उनके अधिकार पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी खुशियों पर, उनके मुस्कुराहट के रास्ते पर हमले हुए हैं असुर ताकतों का, किसी न किसी अनैतिक विचारों का, तब समाज और दुनिया में हमारे बीच कोई न कोई मनीषी, ऋषि, महापुरुष जीवन में आए हैं। महापुरुष कोई ऊपर से नहीं आए, आप में, हम में से ही कोई भगवान हुए हैं। आप भी भगवान की श्रेणी में ही हैं। आप उत्कृष्ट भगवान के रूप में हैं। आप अपने आंतरिक रूप से, अपने आंतरिक भीतर देखिए कि भगवान कहाँ है। मेरे अंदर मैं साधना और अध्यात्म की नुमाइश नहीं होती। साधना और आध्यात्मिकता का मतलब यह मेरे जीवन के अंतरंग निर्माण का एक ऐसा, जिसको शिव ने कभी तांत्रिक साधना के रूप में दिया, कभी साधना पद्धति के रूप में दिया, कभी योग के रूप में दिया, कभी हमारे ऋषि मुनियों ने उस योग का जीवन में विस्तारित किया, कभी शिव ने एक भाव दी, संगच्छध्वम संभजध्वम समभो मनान से जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजय नना उपासती समानी वयाकुति समाना हृदया निवा समानो वस्तो नवा यथा वह सुशासती। एक परिवार, एक साथ, एक जीने के तरीके, एक रास्ते, भले ही पटना जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर से हो, बेगूसराय से हो, भागलपुर से हो, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। विचार अलग हो सकते हैं, खून तो मेरा एक ही है। एक ही घर में दो भाइयों के बीच का विचार अलग होता है, लेकिन रिश्ते अलग नहीं होते। इसीलिए शिव ने हमको, मेरी उनकी एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, उन्होंने हमेशा मानव जीवन के लिए एक बात कही, यह जो उत्कृष्ट साधना पद्धति है और यह जो जीवन का मूल्य है, यह है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण मानव का कल्याण, तभी हम मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं। मोक्ष की कल्पना गंगा की डुबकी लगाने से कभी नहीं मिली। मोक्ष की कल्पना मेरे पिता के मरने के बाद गया में पिंडदान करने से नहीं मिलता है। मोक्ष की कल्पना मानव जीवन के प्रेम से मिलता है। मोक्ष की कल्पना किसी खूबसूरत रचनाओं को जिस किसी ने रचा है, यदि मैं 1.25 लाख हजार वर्ष पहले विज्ञान के और अध्यात्म के मुताबिक जितना मैंने इस दुनिया को पढ़ा, यदि मैं जाना, तो 1.25 लाख हजार वर्ष पहले चिंपांजी और बंदर के बाद जब हमारा जीवन मानव सभ्यता की ओर बढ़ता गया, तो हम जीने के तरीके के लिए हम नए नए चीजों को देखते गए। लोगों ने ना आज भगवान को समझा, ना कल भगवान को समझा। यदि हम भगवान को समझ लिए होते तो हम एक खूबसूरत वाल्मीकि होते, हम खूबसूरत इंसान होते, बुद्ध होते, कबीर होते, विवेकानंद होते, संत रविदास होते, गुरु नानक होते। हम इंसान बने ही नहीं। हम या तो मराठी बन गए, गुजराती बन गए, मरवाड़ी बन गए, जादव बन गए, पासवान बन गए, राम बन गए, मुसलमान बन गए, हिंदू बन गए, सिख बन गए, जापानीज हो गए, भारतीय हो गए, इंडियन हो गए, इंसान नहीं बने। और मुझे समझ में नहीं आता, जब हम मराठी होंगे और हम मराठियों के बीच जाएंगे और हम कहेंगे मैं बिहारी हूँ, तो उनका जो सम्मान बोध है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसे लगता है कि बिहारी मेरे जीवन में कहाँ से आ गया। आप इसको महसूस करिए। हम इंसान होंगे तभी तो किसी से प्रेम करेंगे। जब हमारे पीछे कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई धर्म होगा, तो प्रेम का रास्ता नहीं बचता है। प्रेम सिर्फ एक ही जगह है जहाँ रिश्ता, जहाँ महसूस किया जाए। और इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अपोह दीपो भव, अपो मेरे भीतर।